हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मुग़ल सम्राट के अध्याय में लेक्चर 2 करने वाले हैं, जो मुग़ल सम्राट के प्रमुख अभियान और घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाबर जिसके बारे में अगले बारे में चर्चा किए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया। ठीक है, आपका एक सवाल है जो कमेंट में बताना है। ठीक है, कि पानीपत युद्ध में किसे हराया और यह कब लड़ा गया, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाबर 1526, ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के युद्ध में पानीपत के मैदान, इसी को बोला गया है पानीपत का युद्ध। ठीक है, इब्राहिम लोदी एवं उनके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, और अगला साल देखते हैं 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अपना मरने से पहले यह दिल्ली और आगरा में अपना नियंत्रण स्थापित किया, मतलब वहाँ का शासक बना। आज चलते हैं इसके बाद हुमायूं के बारे में, जो इसका ही पुत्र है। ठीक है, हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। ठीक है, ये 1530 से 1540 तक एक बार बना, फिर से 1555 से 1556 तक रहा। यह पहला इसका देखते हैं। पहला, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। प्रांत मतलब जगह। ठीक है, शासन करने के लिए। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाएं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इस पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। यह दोनों युद्ध में हार गया, तो उसके लिए ना घर रहा ना द्वार रहा, उसे ईरान भागना पड़ा। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा में। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दिल्ली में पुनः 1555 में दिल्ली में पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस कब्जा के उसके 1 साल बाद इमारत में एक दुर्घटना में उसकी
मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगले जो हुमायूं के पुत्र जो अकबर हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष में सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसका शासनकाल 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1556 से 1570 तक। 70 के मध्य अकबर अपने संचारक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। इसके साथ मिलकर सैन्य अभियान चलाए। ठीक है, 1568 में सिराजुद्दौला की राजधानी सिसोदियो की राजधानी चित्तौड़ में 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। इसमें इतिहास में आप लोग एक चीज़ अवश्य नोट करना, तारीख और कब और कहाँ कैसे, ये सब प्रश्न जरूर लिख लेना। ठीक है, जैसे एक प्रश्न बताता हूँ कि अकबर सम्राट कब बना या तो कितने वर्षों में बना। ठीक है, अकबर कितने वर्षों तक शासन किया, तो इसका कितने वर्षों तक शासन किया इसमें इसको माइनस कर दो। ठीक है, पता चल जाएगा कितने वर्षों तक शासन किया। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अकबर कितने वर्षों में सम्राट बना। ठीक है, आइए चलते हैं। दूसरा पॉइंट। ठीक है, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार और बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। और तीसरा पॉइंट है इसका 1585 से 1605 तक। ठीक है, 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तरी पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई रही। सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है, सलीम आगे चलकर
जहांगीर कहलाया। ठीक है, सलीम जो इसका ही लगता है पुत्र था शायद। हाँ, अंतिम देखिए, अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। ठीक है, अब इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जो कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।